सिविल कोड आ रहा है भाई, वो आएगा। एक देश, एक कानून, एक प्रधान। फिर अगर आप ये बात बोलोगे तो हो सकता है कि शायद आप गजबाए हिंद का रेफरेंस दे रहे हो। हमारे को ये नजर आता है, ये दिखाई देता है जवाब दे दूं मैडम, मैं कि चारों तरफ हिंदू मुस्लिम हो रही है। कौन कौन कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम? डायरेक्ट आके मोदी जी तो नहीं करते। कभी कभी मर्ज को खत्म करने के लिए कड़वी दवाई का घूंट पीनी पड़ती है। तो अगर हमें लाइन में खड़े होकर धूप में कुछ देर अगर मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी और राष्ट्र के लिए, तो मुझे लगता है ऐसी कड़वी दवाई 2-3 और घूंट पिलानी चाहिए जनता को। जनता तैयार है। नहीं, ये बोल रहे हैं मैं मोदी के साथ हूँ, सही बात है, मोदी जी के साथ हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि पहले नोटबंदी हुई थी, उससे लोगों को कितनी तकलीफ हुई। फिर अभी हमारे सुनने में आ रहा है कि 2000 का नोट भी बंद हो रहा है। इस बार हिंदू राष्ट्र बनते ही मुसलमानों का सबसे पहले वोट का हक छीन लिया जाएगा। कौम को कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोदी समर्थक हूँ, इसलिए मैं मोदी की बात, मैं मोदी समर्थक नहीं हूँ, मैं राष्ट्र समर्थक हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पर हम अगर आप बीजेपी की तारीफ करें तो पीछे से जय श्री राम के नारे गूंजते देखिए नजर आ रहे हैं। वो जनता है, जनता सब जानती है। ये पैसे के बिके हुए लोग हैं। सुनिए, एक ही सूत्र है, विकास करने का एक ही सूत्र है, धर्म हटाओ देश बचाओ। कह रहे हैं आप लोग पैसे से बिके हुए हो, इसीलिए ना आपने बताया कि मैं मोदी समर्थक हूँ, इसलिए मैं मोदी की बात, मैं मोदी समर्थक नहीं हूँ, मैं राष्ट्र समर्थक हूँ। मैं इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान के 2 बंटवारे किए थे, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, तो मैं इंदिरा गांधी के साथ था। जब इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया था, मैं इंदिरा गांधी के साथ था। जब राजीव गांधी ने कार और मोबाइल का इंडस्ट्री हब बनाया था हिंदुस्तान को, मैं राजीव गांधी के साथ था। आज मैं मोदी के साथ हूँ। तो ना मैं किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ में हूँ, मैं राष्ट्र के साथ में हूँ। आज राष्ट्र के लिए सबसे बेहतर जो विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, मैं तमाम और लोग हैं इनसे भी जानती हूँ कि आप किसे 2024? नहीं, ये बोल रहे हैं मैं मोदी के साथ हूँ, सही बात है, मोदी जी के साथ हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि पहले नोटबंदी हुई थी, उससे लोगों को कितनी तकलीफ हुई। फिर अभी हमारे सुनने में आ रहा है कि 2000 का नोट भी बंद हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, कभी कभी मर्ज को खत्म करने के लिए कड़वी दवाई का घूंट पीनी पड़ती है। तो अगर हमें लाइन में खड़े होकर धूप में कुछ देर अगर मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी और राष्ट्र के लिए, तो मुझे लगता है ऐसी कड़वी दवाई 2-3 और घूंट पिलानी चाहिए जनता को। जनता तैयार है। फायदा क्या हुआ? तैयार है। फायदा क्या हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ। हर राष्ट्र में, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने देखा होगा टैक्स कलेक्शन, राष्ट्र जो है, राष्ट्र के लिए अगर मैं आमदनी की बात करूं तो वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही एक आमदनी का सोर्स है। आपको पहले पता होगा कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 3.25 करोड़ लोग इनकम टैक्स दिया करते थे, और जीएसटी मात्र भारत में 37% लोग जीएसटी कलेक्शन हमारा होता था। आज जीएसटी कलेक्शन 67%। इनकम टैक्स देने वाले लोग लगभग 7.5 करोड़, 2.25 करोड़ से 7.5 करोड़। कहाँ से आया ये? कहाँ से आया ये? नकली नोट बंद कराना और सब कुछ डिजिटाइजेशन करना, ये मोदी का दूरदर्शी एक। सर जी, जब 2000 का नोट बना था ना, उसके एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई थी, न्यूज में ही हमने देखा था, नकली नोट छप चुके थे। और अभी भी भाजपाइयों के बेटों के यहाँ पकड़े जा रहे हैं 2-2000 के नोट। बिल्कुल होता है नकली नोट। पहले अगर हिंदुस्तान में नकली नोट बनते थे, मान लो 50,000 करोड़ रुपए के, आज बनते हैं 5 करोड़ रुपए के। नकली नोट आज भी हो रहे हैं, मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। 5,000 करोड़ और 5 करोड़ नकली नोट, फर्क है। आप कितने खुश हैं मोदी सरकार से? आप कितने खुश हैं? देखो जी, मोदी सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हम चाहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं हो। हमारे को ये नजर आता है, ये दिखाई देता है जवाब दे दूं मैडम, मैं कि चारों तरफ हिंदू मुस्लिम हो रही है। कौन कौन कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम? डायरेक्ट आके मोदी जी तो नहीं करते, सही है, डायरेक्ट आके मोदी जी तो नहीं करते, लेकिन हाँ उनके समर्थक ऐसे हैं जो खुला सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी देते हैं मुसलमानों को काटने की, बांटने की, समझे? उन्हें पकड़ने वाला जब ओवैसी और ओवैसी का भाई जब काटने की बात करते हैं तो ये चुप क्यों रहते हैं? कश्मीर में 1989 में जब कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया था 1.25 लाख, तो मेरे भाई जैसे लोग शांत क्यों बैठे थे? आज भी एक भी कश्मीरी, मैं बोल मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी थी। के लिए इनके मुंह से विरोध क्यों नहीं निकलता उस आतंकवादियों के लिए? जिस समय की आप बात कर रहे हैं ना, उस समय में भाजपा ही सरकार थी। जी हाँ, भाजपा के समर्थन की सरकार थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। नहीं, गलत, अपने नॉलेज को आप दुरुस्त कर लीजिए। 89 में भाजपा की सरकार नहीं थी, भाजपा समर्थन से सरकार। आपको नॉलेज ही नहीं भैया।
किसकी सरकार थी? बीपी सिंह चंद्रशेखर की आवाज थी, कहाँ से भाजपा आ गई? भाजपा की सरकार थी भाई साहब। पहले भैया आप ठीक है, अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं, तो वर्तमान में आपको हिंदू मुस्लिम कहाँ नजर आ रहा है? चारों तरफ हिंदू मुस्लिम हो रही है इस टाइम पे, खास तौर से कहीं भी नहीं होएगी ना। सुनो विपक्षी नेता कहते हैं, राहुल गांधी हो ओवैसी हो, ये कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात है ना, तो हम कल भी सुरक्षित थे, हम अब भी सुरक्षित हैं, समझे? पहली बात तो ये। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थिंकिंग में ये आती है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के रात दिन उनका यही काम है। मोदी की क्या गलती है? मोदी की क्या गलती है इसमें? मैं तो खुद कह रहा हूँ मैडम आपसे, मैंने पहले लफ्ज में यही कहा था, मोदी जी खुद आके तो नहीं करते। मैंने पहले लफ्ज में आपसे यही बोला, मोदी जी आके खुद नहीं करते, लेकिन उनके समर्थक पाए जाते हैं इस चीज में। एक बात बताओ, ये चीज तो दोनों कम्युनिटीज कर रही हैं। अगर वहाँ से नेगेटिव आता है तो दूसरी कम्युनिटी भी कर रही है, तो दोनों कर रहे थे। इसमें मोदी को कैसे? जैसे लोग हैं, दोनों तरफ लोग हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग आती है तो तमाम पार्टियां समर्थन में आती हैं। बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए, हिंदू कोई एक धर्म विशेष नहीं है। हिंदू जो है वो एक भौगोलिक चित्रांकन करता है हिंदुस्तान के बारे में। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है मोस्ट सेक्युलर कंट्री, जहाँ पे हम हर किसी को एक साथ लेकर चलने की कुवत रखते हैं, दूसरे किसी धर्म में एक साथ ले जाने की कुवत नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र ये बन जाए, ये विपक्षी हैं, विपक्षी बोलेंगे, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाए का मतलब है कि सबसे बड़ा ये डेमोक्रेटिक के साथ में सेक्युलर कंट्री बन जाएगा। ये सेकुलर कंट्री की बात करें तो भाई साहब से पूछ लेते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनने से कितना खुश है? अगर वो हिंदू का मतलब सही समझ रहे होंगे तो जरूर जवाब देंगे। हिंदू राष्ट्र में अगर हमारे को मुसलमानों कौम को कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या तकलीफ हो रही है वो बताओ, जो भी आपकी तकलीफ है कोशिश की जाए। मैं बता रहा हूँ मुझे क्या तकलीफ है। हिंदू राष्ट्र बनते ही मुसलमानों को सबसे पहले वोट का हक छीन लिया जाएगा। अब बता दो तुम मुझे। जितने भी केस हो रहे हैं ना, सारे हिंदू के लड़के हिंदू की लड़कियां मर रही है, और मार कौन रहा है? मुस्लिम मार रहा है। और आप कह रहे हो कि मुस्लिम अनसेफ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वोट का अधिकार ले लिया जाएगा, ये आपसे किसने कहा? मैडम ये अज्यूम कर रहे हैं। मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, जब 2014 के पहले 2012 की बात बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने जब पब्लिकली भाषण में कहा था कि भारत के संसाधन पे पहला हक मुस्लिमों का है, तो क्या उस समय हिंदू अपने आप को वांछित महसूस नहीं कर रहे थे? किसी ने चूं तक करी थी जब मनमोहन सिंह ने बोला था कि इस राष्ट्र की संपदा पे पहला हक मुसलमानों का है? कहाँ थे मेरे भाई साहब? कहाँ थे जब हज करने के लिए सब्सिडी मिलती थी? हिंदुओं को नहीं मिलती थी, इनको हज करने के लिए सब्सिडी दी जाती थी। कहाँ थे मेरे भाई साहब? क्यों चुप थे? कश्मीरी पंडितों को मार के कश्मीर से भगाया गया, मेरे भाई साहब कहाँ थे? क्यों चुप थे? उस बात का जवाब दे चुका हूँ। भाजपा की सरकार थी उस 2014 के टाइम। बाद में भाजपा की सरकार है तो सरकार की क्या गलती? क्या आपको नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप पे हमें इस तरीके की सोच से प्रिपेयर रहना चाहिए? अभी आज के दौर में भाजपा की सरकार है, वो 370 हटा रही है तो मोदी हो रहा है, ठीक है। उस समय भाजपा की सरकार थी, पंडितों को मारा गया, मैं उसका खंडन करता हूँ, बहुत गलत हुआ। धारा 370 हटाई गई तो आपको क्या गलत नजर आ रही है? मैं तो कभी कश्मीर गया ही नहीं मैडम। धारा 370 हटाई गई, गलत लगी? आपके हिसाब से कश्मीर इंडिया का है प्रॉपरली? हाँ, तो 370 अगर इंडिया का है तो 370 मेरा है, लेकिन मैं अभी तक गया नहीं हूँ। हाँ, अभी तक मैं गया नहीं हूँ कश्मीर। बिल्कुल हम सबका। अच्छा, मैं यही कहूँगा मेरा है, पर्सनल में तुम कहोगे हिंदुस्तान तुम्हारा है। नहीं तो आपके फिर अगर आप ये बात बोलोगे तो हो सकता है कि शायद आप गजबाए हिंद का रेफरेंस दे रहे हो, ये भी तो हो सकता है। मुद्दों पे बात करो ना। बहुत अच्छा सवाल बात आती है। पेट्रोल के प्राइस 100 रुपए है, सिलेंडर 400। अच्छा, ये कह रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दों की बात नहीं। ये भी मैं आंसर करता हूँ। एजुकेशन का मुद्दा, साइंटिफिक टेम्परामेंट हटा रहे हैं लोगों से। चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन की थ्योरी अब साइंस से हटा रहे हैं बच्चों के सिलेबस से, कि ज्यादा सिलेबस हो रहा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म कर रहे हैं। आप डेमोक्रेसी का चैप्टर हटा रहे हैं, इनडिक्लेयर डेमोक्रेसी को हटा रहे हैं, इनडिक्लेयर इमरजेंसी लगा रहे हैं देश में। ऐसे मुद्दों की बात करो ना। राम मंदिर बनाने से किसी का पेट नहीं चलता है। मैं कह रहा हूँ दोस्त, आप कह रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, 100 रुपये उसका क्या जस्टिफिकेशन दोगे? 100 रुपये भर रहे हैं ना जेब से, क्या जस्टिफिकेशन दोगे आपकी? भाई मैं दे रहा हूँ। अरे दोस्त सुन तो ले, अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, मान रहे हो? 2014 के बाद इंडियन इकोनॉमी कितनी ग्रोथ करी? अरे भैया सुनो, एकदम इकोनॉमी कितने परसेंट पे चल रही है आपको क्या पता है? आप बताओ ना, कितना पता है आपको? कितनी जीडीपी कितनी जा रही है देश की? भाई बोल मत सुन भी ले, बोल मत सुन भी ले।
आईटी सेक्टर में, डिजिटलाइजेशन सेक्टर में कितनी नौकरी मिली? ठीक है, कितने लोगों की जॉब गई ये भी तो देखो, कितने लोगों को मिली ये बताओ। कितने लोगों की जॉब, अरे कितना परसेंटेज देखो आप। बताइए ना, चारों तरफ रोजगार के जाल फैल गए हैं। देश सेंटर से चल रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। शायद ही 70 सालों में ऐसा हुआ होगा, शायद ही 70 सालों में ये दुरुपयोग नहीं, 70 सालों में प्रयोग नहीं हुआ, वो प्रयोग हो रहा है, तो आप दुरुपयोग कह रहे हो। हुआ है जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तोता है। प्रयोग ही नहीं हुआ, तो जो प्रयोग हो रहा है उनको दुरुपयोग लग रहा है। अरे सुनो, धारा 370 हटी, सिविल कोड आ रहा है भाई, वो आएगा। एक देश, एक कानून, एक प्रधान। मैं चाहता हूँ विकेंद्रीकरण होना चाहिए भाई, सबके राइट्स होने चाहिए, हर एक स्टेट का सब होना चाहिए, सारी पावर एक जगह नहीं होती, पेड़ फैला हुआ होता है। अच्छा, आपसे जानूंगी, अगर यूसीसी देश में आ जाता है, मैं कह रहा हूँ कि धारा 370 हटी, अच्छी बात है। एक देश, एक प्रधान, एक कानून होना चाहिए। हर किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। आपने कुछ क्राइम करा, आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। धारा 370 हटने से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, होने दो, बराबर है। इसलिए एक बोलो, सिविल कोड होना चाहिए। अरे बोल देना भाई, आप बोलो ना भाई, बोलो ना, सिविल कोड होना चाहिए ना। देखो ये भी मान रहे हैं, सिविल कोड होना चाहिए। और जो ये बोल रहे हैं देश के अंदर क्या कहते हैं, गरीबी है, गरीबी तो चलो मानो अलग बात है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया के अंदर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जिस देश के अंदर एक चाइल्ड लेवल काम कर रहा है उसके अंदर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो अनस्किल लोग हैं, जिनको काम करना नहीं आता, वो काम नहीं कर पा रहे। बस जिनके अंदर स्किल है। मैं 2014 में पहली बार नौकरी लगा था, आज की तारीख में मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ, क्योंकि स्किल है। जिनके अंदर स्किल है वही काम कर पा रहे, जिनके स्किल नहीं है, जो चाह रहे हैं सरकारी नौकरी में घूस दे के आगे आ जाएं, वो नहीं कर पा रहे। तो देखा आपसे मैंने कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने अपनी राय रखी है। अब ये देखना होगा कि असल में 2024 चुनाव के बाद जनता किसे चुनकर लाती है और किसे प्रधानमंत्री बनाती है। देखते रहिए द न्यूज़ 15, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मंजरी राठौर।